जो वेनेजुएला के रिश्ते हैं ये शुरू से ऐसे नहीं थे। 1999 से पहले इन दोनों के बीच में रिश्ते सामान्य थे। जो अमेरिका वेनेजुएला से तेल एक्सपोर्ट होता था, यहाँ की कंपनियां सब ठीक थी, सब ठीक ही चल रहा था। लेकिन 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आते हैं। इन्होंने कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, एक तरीके से साम्यवादी नीतियां अपनाने लगी। और साम्यवादी नीतियों का मतलब जानते ही हैं कि भाई 500 करोड़ कमाने वाली व्यापार करने वाला आदमी भी वही जिंदगी जिएगा और 100 रुपये महीने कमाने वाला भी आदमी वही जिंदगी जिएगा। तो धीरे धीरे जब आप उनको फ्री में ही सब चीज़ें दे रहे हैं तो फिर काम करना क्यों पसंद करेगा कोई। तो जब काम करने नहीं हो रहा तो इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। फिर जब ये ह्यूगो चावेज सत्ता में, इस तरह के काम होने लगे। फिर 2002 में एक तख्ता पलट की कोशिश होती है, तो उसमें ह्यूगो चावेज इस तरह की बात करते हैं भाई ये अमेरिका द्वारा किया गया था। तो फिर इनके बीच में टसल और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे सब कुछ चलता है, इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। फिर 2013 में जो निकोलस मादुरो होते हैं वो सरकार में आते हैं, जो उनके सक्सेसर है चावेज के, ह्यूगो चावेज के। तो वो उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो चाइना और रशिया उस तरह की साम्यवादी नीतियों को और आगे फॉलो करते हैं। उनको जब आगे फॉलो करते हैं तो अर्थव्यवस्था और नीचे जाने चली जाती है। फिर इनके ऊपर अमेरिका भाई इस तरह के आरोप लगाता है, भाई आपने चुनावों में धांधली करी है, आपने जो विपक्ष है उसको आपने जेल में भर्ती कर दिया, आपने जेल में अरेस्ट करवा दिया उनको, तरह की बातें चलती है। फिर ये और इनके दोनों के बीच में दिक्कत होने लगी। फिर जब इनकी इकोनॉमी डाउन हो गई, क्योंकि इन्होंने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, ह्यूगो चावेज ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ये कि भाई अब सरकार के अंडर में प्राइवेट कंपनियां नहीं होंगी। जो कंपनियां अमेरिकी थी उनको सबको भगा दिया, भाई तुम्हारे जाओ, तुम्हारे जो एसेट है उनको यहीं छोड़ दो, बाकी तुम जाओ, तो हम कर लेंगे करेंगे जो। लेकिन सरकार पे ऐसा बन के नहीं बैठा। देख रहे हो वहाँ पे एयर इंडिया जब भारत ने चलाई, भारत सरकार पे चली नहीं, तो फिर वापस उसको बेची गई टाटा को। तो इस तरह की बात है। तो वहां पर जब उन तेल कंपनियों को उन्होंने भेज दिया और सरकार के, लेकिन सरकार पे चली नहीं, तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिरने लगी। अर्थव्यवस्था जब गिरने लगी तो फिर उन्होंने ड्रग्स का रास्ता अपनाया। फिर तभी तो ये डोनाल्ड ट्रंप इस ड्रग्स का आरोप लगाते हैं, भाई आप हमारे अमेरिका में ड्रग्स भेज रहे हो, इस तरह का आरोप तभी तो लगते हैं। फिर ड्रग्स से कभी थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, तो वो गलत ही था, मतलब उससे भी कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। अब अर्थव्यवस्था उनकी बहुत ही ज़्यादा खराब है। 2015 में जो वेनेजुएला की कंपनी PDVSA है, उस पर अमेरिकी सैंक्शन लगते हैं, तो अर्थव्यवस्था और ख़राब होने लग जाती है। अब तो दोस्तों कई बात ये भी है कि वेनेजुएला में कई लोग खुश भी हैं इस चीज़ से, ज़्यादातर लोग खुश हैं, कुछ नाराज भी हैं, तो वो तो होंगे ही वो। लेकिन हाँ दिक्कत तो थी। अब वही सवाल है कि क्या ये अमेरिका की स्वार्थ है या फिर अच्छा हुआ जो तानाशाह था, जो अर्थव्यवस्था डाउन कर रहा था, उसके लिए अब वेनेजुएला में कुछ अच्छा हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा, इस तरह की बातें हैं। तो वो तो दोनों तरह की बातें, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ है तो सही अमेरिका का, तभी तो यहाँ से तेल बेचेगा। और उसका उसको मतलब नहीं है सर,